सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के 2 खंडों का विचार कल तक संपन्न हुआ। तृतीय खंड का विचार आज प्रारंभ होना है। भगवान भाष्यकार तृतीय खंड के तात्पर्य को बताते हुए तृतीय खंड का संबंध द्वितीय खंड के साथ बता रहे हैं, पूर्ववर्ती खंड के साथ। इसलिए टीकाकार संबंध भाष्य का अवतरण लिखते हैं। उत्तर ग्रंथस्य प्रतीकम आदाय तात्पर्यम आह। जो उत्तर ग्रंथ है केनोपनिषद का अवशिष्ट भाग, उसे उत्तर ग्रंथ शब्द से लिया जाएगा, उसका प्रतीक के रूप से ग्रहण करके तृतीय खंड की प्रथम कंडिका के प्रथम पाद का प्रतीक के रूप में ग्रहण करके पूरे खंड का तात्पर्य बताया जा रहा है। और वो तात्पर्य 4 प्रकार का बता रहे हैं। उनमें से 3 प्रकार हैं गौण तात्पर्य, और मुख्य तात्पर्य 1 प्रकार का है। 4 प्रकार से यहाँ पर उत्तर ग्रंथ का तात्पर्य भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। इसलिए 2 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा, तात्पर्यम पर जो टिप्पणी है कि अविवक्षितम यानी गौणम इदम तात्पर्यम। जो शुरू में 3 प्रकार का तात्पर्य बताया जा रहा है वह उत्तर ग्रंथ का गौण तात्पर्य है, मुख्य तात्पर्य नहीं। और मुख्य तात्पर्य बताया जाएगा उसी पेज पर अंतिम पंक्ति में, जो वक्ष्यमान उपनिषद विधि परम वा इत्यादि वाक्य से बताया जाएगा मुख्य तात्पर्य तृतीय खंड का। उससे पहले तक के ग्रंथ से बताया जा रहा है गौण तात्पर्य। तो पहले प्रतिग्रहण है भाष्य में, ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे। तृतीय खंड का जो प्रथम वाक्य है उसके प्रथम पाद का यहाँ पर प्रतीक के रूप से ग्रहण किया। इसे समझना, ये जो तृतीय खंड है पूरा। अब तृतीय खंड का एक गौण तात्पर्य बताने के लिए पूर्व ग्रंथ के द्वारा जो अर्थ कहा गया उसका व्रत कथन कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं। अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम इत्यादि श्रवणात् यद अस्ति तद विज्ञातम प्रमाणैर यन्नास्ति तद अविज्ञातम शश विषाण कल्पम अत्यंतम एव असदृष्टम तथा इदम ब्रह्म अविज्ञातत्वात् असद एव इति मंदबुद्धिनाम व्यामोह महाभूत इति तदर्था यम आख्यायिका आरभ्यते। कहते पूर्व ग्रंथ के द्वारा ये बताया गया था, एक मंत्र आया था, अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम तद अविजानताम,
कि ब्रह्म जानने वालों के लिए अविज्ञात, न जानने वाले के लिए विज्ञात। लेकिन एक युक्ति तो ये बताती है कि जो सत वस्तु है, विद्यमान वस्तु है, वह तो किसी न किसी प्रमाण से विज्ञात होती है, जानी जाती है। तो यत् सत तत् प्रमाणेन विज्ञातम भवति। जो भी व्यवहार में विद्यमान पदार्थ है वह देखा जाता है किसी न किसी 6 प्रमाणों में से एक प्रमाण से ज्ञात। तो जो प्रमाण से ज्ञात है उसी को सत माना जाता है, प्रमाण के विषय को। और आप कहते हो कि ब्रह्म अविज्ञात है, और जो प्रमाण से अविज्ञात होगा, जैसे सस विषाण यानी खरगोश के सींग, आकाश का पुष्प, ये सब वंध्यापुत्र प्रत्यक्षादि 6 प्रमाणों में से किसी भी प्रमाण से नहीं जाने जा सकते, इसलिए उनको कहा जाता है अविज्ञात, प्रमाण से अविज्ञात। तो जो प्रमाण से अविज्ञात होता है वह होता है असत। तो वंध्यापुत्रादि, तो ब्रह्म को आप अविज्ञात कह रहे हो, तो फिर वो वंध्यापुत्रादि के तरह असत होगा। इस प्रकार मंदबुद्धि मनुष्यों को आशंका हो सकती है ब्रह्म के असत्व विषयक, उसे अविज्ञात श्रुति ने बताया। इसलिए तो सस विषाणादि जैसे अविज्ञात है, ऐसे ब्रह्म भी यदि अविज्ञात है तो अविज्ञातत्वात् ब्रह्म असत, ब्रह्म असत ही है नहीं सस विषाणादि के तरह। इस प्रकार की कुछ मंदबुद्धि मनुष्यों को आशंका हो सकती है इस मंत्र को सुन करके। उनकी इस आशंका का, भ्रांति का निराकरण करने के लिए ये आख्यायिका प्रारंभ हो रही है। ये बताया जा रहा है कि वह अविषय होने पर भी सस विषाणादि के तरह अज्ञात, क्या नाम, असत नहीं है, सत है, विद्यमान है, ये बताया जा रहा है। तो ये लिखा कि अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम इत्यादि श्रवणात्, इस श्रुति वचन को सुन करके यद अस्ति तद विज्ञातम प्रमाणैर यन्नास्ति तद अविज्ञातम प्रमाणैर, ऐसे समझना कि जो विद्यमान है उसका प्रमाण से ज्ञान होता है, जो अविज्ञात है प्रमाणों से उसे असत माना जाता है। कैसा? तो कहते सस विषान कल्प है, सस विषान के तरह, कल्प शब्द तरह अर्थ में, सदृश अर्थ में है। अत्यंतम एव असत दृष्टम लोके, ऊपर से जोड़ देना। तथा इदम ब्रह्म, तो ये ब्रह्म भी प्रमाणों से अविज्ञात बता रहे हो, तो इदम ब्रह्म अविज्ञातत्वात् असद एव इति यानी इत्याकारक व्यामोह यानी भ्रांति मंदबुद्धि नाम ना भूत, मत हो, न होवे, इसलिए इति यानी इसीलिए तदर्था यम आख्यायिका आरभ्यते, ये आख्यायिका प्रारंभ हो रही है।
तदेव ही ब्रह्म सर्व प्रकारेण प्रशास्त्री देवानाम अपि परो देव ईश्वराणाम अपि ईश्वरो दुर्विज्ञयो देवानाम जय हेतु असुराणाम पराजय हेतु तत्कथम नास्ति इति एतस्य अर्थस्य अनुकूलानि ही उत्तराणि वचांसी दृश्यन्ते। तो कहते हैं कि ये आख्यायिका मंदबुद्धि मनुष्यों के उस व्यामोह को, भ्रांति को कैसे दूर करेगी। जो प्रमाण से अभिज्ञात है वह असत है इत्याकारक, ब्रह्म भी अभिज्ञात होने से असत है इत्याकारक व्यामोह का निराकरण इस आख्यायिका से कैसे होगा। ये जो प्रश्न होगा इसका उत्तर भाष्कर भगवान ने इस प्रकार दिया कि तदेव ही ब्रह्म सर्व प्रकारेण प्रशास्त्री। कहते हैं कि जिस ब्रह्म को अभिज्ञातम विजानताम यह श्रुति प्रमाण से अभिज्ञात बता रही है, अविषय बता रही है, वही ब्रह्म, तदेव ब्रह्म शब्द से लेना, जिसे अभिज्ञात बता रही है श्रुति वही ब्रह्म सर्व प्रकारेण प्रशास्त्री, वह समस्त जगत का प्रशासक है। वह प्रशासक के रूप में जगत के प्रतीयमान इंद्रादि देवताओं का भी प्रशासक है। इंद्रादि देवताओं में जो शक्ति दिख रही है अग्नि आदि में जलाने की, वायु में उड़ाने की, ये सारी शक्तियां उनमें श्रुति जिस ब्रह्म को अभिज्ञात बता रही है उसी ब्रह्म निमित्तक है। इसलिए वायवादि का भी प्रशासिता ये ब्रह्म है। तो तदेव ब्रह्म, तदेव ही ब्रह्म सर्व प्रकारेण प्रशास्त्री, उधर जोड़ देना इसको। यहां तदेव ही लिखा है या यदेव लिखा है शुरू में? तत्कथम नास्ति, तत्कथम नास्ति इति एतस्य अर्थस्य अनुकूलानि ही उत्तराणि वचांसी दृश्यन्ते। इस वाक्य में जो शुरू में तत् शब्द है उसके साथ अन्वय होना है, इसलिए यहाँ पर तदेव के जगह यदेव होता तो उचित होता। जो ब्रह्म, हाँ, जो अभी लिखना नहीं, अभी तो निर्णय करना है। तो जो ब्रह्म सब प्रकार से प्रशासक है, वो ब्रह्म है नहीं, ऐसे कहा, कैसे कहा जाएगा? ऐसा अर्थ निकलता। तदेव ही ब्रह्म सर्व प्रकारेण प्रशास्त्री तत्कथम नास्ति इति, उसे कैसे नहीं है ये कहा जाएगा, ऐसा अर्थ निकलेगा। लेकिन अभी तो तदेव ही सब पुस्तक में है, इसलिए गीता प्रेस की है किसी के पास छोटी पुस्तक, तद तो तत् है तो ऐसे लगाना होगा कि जिसे श्रुति ने अज्ञात कहा वही ब्रह्म, अविज्ञात जिसे कहा वह ब्रह्म ही तो सब प्रकार से आख्यायिका बता रही है प्रशासक है, और वह नहीं है ऐसे कहा, कैसे कहा जाएगा? आगे हैं ब्रह्म का अस्तित्व साधक हेतु बताए जा रहे, कहीं एक प्रशास्त्रित्व एक हेतु हुआ, दूसरा तदेव ही ब्रह्म देवानाम अपि परो देव, ऐसा लगाना। जिस ब्रह्म को श्रुति ने
अविज्ञात बताया, वही ब्रह्म इंद्रादि देवताओं का भी परम देव है। और ईश्वरानाम अपि ईश्वरः, इंद्रादि जो समर्थ के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, उनमें भी सामर्थ्य का हेतु प्रदाह रूप सामर्थ्य से युक्त अग्नि प्रतीत हो रहा है, लेकिन अग्नि में दाह शक्ति प्रदान करने वाला भी अग्नि रूप ईश्वर का भी ईश्वर वही देव है, ईश्वर है ब्रह्म। वह दुर्विज्ञेयो देवानाम, वो देवता को भी, ये मनुष्यों को भ्रांति हो जाए तो सामान्य बात है, वह देवताओं के लिए भी दुर्विज्ञ है ब्रह्म, ईश्वरों का ईश्वर, देवताओं का परदेव, सब प्रकार से प्रशासिता जो ब्रह्म है वह देवानाम दुर्विज्ञेय, देवताओं के लिए भी जानना कठिन है, दुर्विज्ञ है। तो देवानाम जय हेतु उधर भी लगाना, देवताओं के लिए भी दुर्विज्ञ तो शुरू में बताया ही, और दूसरा देहली दीप न्याय से देव शब्द को दोनों के साथ जोड़ दीजिए कि देवानाम जय हेतु, देवानाम दुर्विज्ञेय इधर भी देव शब्द जाएगा, देवानाम जय हेतु इधर भी जाएगा देहली दीप न्याय से। हाँ, देवताओं के विशेषण के रूप में दुर्विज्ञेय शब्द को दिया है। कैसे, क्या क्या लिखा है? देवताओं का विजय का कारण न, यानी देवताओं को भी दुर्विज्ञ है और देवताओं के विजय का कारण है, असुरों के पराजय का कारण है। उसी ने देवासुर संग्राम में असुरों को पराजित किया और विजय हासिल की, और वह विजय प्रदान की देवताओं को। इसलिए देवानाम जय हेतु और असुरानाम पराजय हेतु, और अपने को जय दिलाने वाला जो ईश्वरों का ईश्वर है उसे देवता नहीं जानते हैं। अंतर्यामी ब्राह्मण में भी कहा गया ना कि जो हिरण्यगर्भ के भी अंदर रहता है, हिरण्यगर्भ उसे नहीं जानता है, जो पृथ्वी के अंदर रहता है पृथ्वी उसे नहीं जानती है, पृथ्वी उसका शरीर है। हाँ, सूर्य में रहता है लेकिन सूर्य उसे नहीं जानता है, इसलिए देवानाम दुर्विज्ञ है। देवताओं की भी प्रत्येगात्मा है ना, और उसी के कारण देवताओं की विजय हुई, असुरों का पराजय हुआ। तो देवानाम जय हेतु, असुरानाम पराजय हेतु, ये सारी विशेषता है प्रशास्त्री से लेकर के। एक ब्रह्म में विशेषता बताई कि वो सब प्रकार से प्रशास्तिता है, प्रशासिता है। दूसरी विशेषता देवताओं का देव है, यानी चेतन चेतना नाम जो कहा है श्रुति ने वो है। ईश्वरानाम ईश्वरः और देवानाम दुर्विज्ञेय, देवानाम जय हेतु, असुरानाम पराजय हेतु, ये 6 विशेषताएं बताई। ये विशेषताएं जिसमें हैं वह नहीं है ऐसे कैसे कहा जा सकता है? तो तत्कथम नास्ति, वो कैसे नहीं है ये कहा जाएगा। तो कथम शब्द आक्षेप अर्थ में होने से अर्थ निकलेगा कि वो जरूर है, अविज्ञात होने पर भी, यानी अविषय होने पर भी है।
वो तो अविषय इसलिए है कि प्रत्यगात्मा है, विषयी है। हाँ, आक्षेपार्थ में है कथम। तो इति एतस्य अर्थस्य अनुकूलानि ही उत्तराणि वचांसी दृश्यन्ते। तो वचांसी यानी वाक्यानि, तो उत्तर जो वाक्य हैं वे इसी अर्थ के अनुकूल प्रतीत होते हैं, यानी जिसे श्रुति ने अभिज्ञात बताया है उसके अस्तित्व साधक प्रतीत होते हैं वाक्य, उसके अस्तित्व के निश्चायक प्रतीत होते हैं। उसमें ये विशेषताएं बता करके उसका अस्तित्व बता रहे हैं। एक तात्पर्य हुआ, ये 4 तात्पर्य बताए जा रहे हैं ना। दूसरा एक तात्पर्य बताया जा रहा है अथवा इत्यादि से। अथवा ब्रह्म विद्यायाः स्तुतये उत्तराणि वचांसी, ऐसे लगाना भवंती, जो उत्तर ग्रंथ है 3 खंड, यह ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है, प्रशंसक है ब्रह्म विद्या का। ये एक तात्पर्य निकलेगा। तो कैसे ब्रह्म विद्या की प्रशंसा हो रही है आख्यायिका से, इसे बताते हैं भाष्यकार भगवान कि कथम ब्रह्म विज्ञानात् ही अज्ञादयो देवा देवानां श्रेष्ठत्वं जग्मु ततोपि अतितराम इंद्र इति। तो आख्यायिका में ये बताया जाएगा कि 3 को ब्रह्म ज्ञान हुआ देवताओं में, अग्नि को, वायु को और इंद्र को। उनमें प्रथम इंद्र को ज्ञान हुआ और फिर इंद्र से अग्नि ने समझा कि वो यक्ष ब्रह्म है करके, सबकी प्रत्यगात्मा है करके। और इसीलिए ये तीनों प्रधान हो गए और उनमें इन तीनों में भी अत्यधिक महत्व देवताओं में इंद्र का हुआ। इन तीनों में भी प्रथम इंद्र ने जाना और इंद्र के मुख से इन दोनों ने जाना। तो ये कहा जा रहा है कि कथम ब्रह्म विज्ञानात् ही अज्ञादयो देवा देवानां श्रेष्ठत्वं जग्मु, देवताओं में श्रेष्ठ हो गए। तो देवताओं में अग्नि के श्रेष्ठता का प्रयोजक है ब्रह्म विज्ञान। बाकी देवता भी देवता है, अग्नि आदि भी देवता है, तो अग्नि आदि को बाकी देवताओं की अपेक्षा श्रेष्ठ क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि बाकी देवताओं को ब्रह्म ज्ञान नहीं है, अग्नि आदि को ब्रह्म ज्ञान है। तो ब्रह्म ज्ञान रूप एक विशेषता जो अन्य देवताओं में नहीं दिख रही है, अग्नि आदि में दिख रही है, वही अन्य देवता की अपेक्षा इनके श्रेष्ठत्व की प्रयोजक हो जाएगी ब्रह्म विद्या। इस प्रकार ब्रह्म विद्या श्रेष्ठत्व का हेतु है, इसलिए प्रशस्त है। ये ब्रह्म विद्या की स्तुति हो जाएगी। और ततोपि अतितराम इंद्र, इसमें ततः से लेना अग्नि और वायु की अपेक्षा। अतितराम यानी अत्यधिक श्रेष्ठ सिद्ध हुए इंद्र, क्योंकि अग्नि और वायु तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए बिना ही वापस लौट गए थे, लेकिन इंद्र तो जहाँ यक्ष खड़े थे वहाँ आते ही यक्ष के विलुप्त हो जाने पर भी, अंतर्धान होने पर भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए बिना, यक्ष का पता लगाए बिना वापस नहीं लौटे। उनके उस दृढ़ निश्चय को देख करके वहीं पर खड़े रहे, वापस नहीं हुए। स्वयं ब्रह्म विद्या ही उमा का रूप धारण करके आई, यानी इंद्र का गुरु बन करके आई, और उमा रूप ब्रह्म विद्या के आचार्य से इंद्र को उस यक्ष का सबकी प्रत्यगात्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में ज्ञान हुआ।
इसलिए इंद्र हो गए उन दोनों में भी अतिश्रेष्ठ। तो ये सब श्रेष्ठता का हेतु ब्रह्म विद्या है, इसलिए ब्रह्म विद्या प्रशस्त है। ये भी आख्यायिका से निकलता है। इस प्रकार आख्यायिका ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है, ये निश्चित होता है। तीसरा तात्पर्य बताते हैं, अथवा दुर्विज्ञेयम ब्रह्म इति एतत् प्रदर्श्यते। तो ब्रह्म दुर्विज्ञ है, इस बात को बताया जाता है। ये न अज्ञादयो अति तेजसोपि क्लेशेन एव ब्रह्म विदितवंत। कैसे ज्ञात होता है ब्रह्म आख्यायिका से ब्रह्म दुर्विज्ञ है करके? तो कहते इसलिए कि अग्नि को जात वेदा कहा जाता है, यानी जन्म से ही जो सबको जानता है उसे जात वेद कहा जाता है। और लेकिन वह भी ब्रह्म को नहीं जान पाया जात वेदा होने पर भी। तो अग्नि वायु इंद्रादि लोक में प्रसिद्ध हैं श्रेष्ठ ज्ञाता के रूप में, तो भी उन्हें ब्रह्म का ज्ञान सहसा नहीं हो पाया, बड़ी कठिनाई से हो पाया उमा की सहायता से। तो ये न अज्ञादयो अति तेजसोपि, तो तेज संपन्न होने पर भी बिना उमा की सहायता के नहीं जान पाए ब्रह्म को। तो क्लेशेन एव ब्रह्म विदितवंत, इससे ये ज्ञात होता है कि तथा इंद्रो देवानाम ईश्वरोपि सन इति। यहाँ पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम होना चाहिए। तो इति यानी इस कारण से ज्ञात होता है कि ब्रह्म दुर्विज्ञ है, देवताओं को भी सहसा समझ में नहीं आता, तपस्या से समझ में आता है। तो ये तीसरा तात्पर्य हुआ, आख्यायिका से ब्रह्म की दुर्विज्ञता का ज्ञापन, ब्रह्म विद्या के प्राशस्त्य का ज्ञापन आख्यायिका से एक तात्पर्य। और एक तात्पर्य है कि ब्रह्म है, क्योंकि वही सब का आख्यायिका बता रही है प्रशासक है, वही इंद्रादि देवताओं का भी अवभाषक है, वही इंद्रादि देव ईश्वरों का भी ईश्वर है इत्यादि। तो इस प्रकार ये तीन तात्पर्य जो बताए गए उत्तर ग्रंथ के, ये गौण तात्पर्य है। अब मुख्य तात्पर्य बताया जा रहा है वक्षमाण उपनिषद इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, अभिप्रेतम तात्पर्यम आह वक्षमाणेति। अभिप्रेतम का अर्थ करते हैं मुख्यम, टिप्पणीकार। तो मुख्यम तात्पर्यम आह, पहला गौण तात्पर्य तीन प्रकार से बताया गया। अब मुख्य तात्पर्य बताते हैं उत्तर ग्रंथ का। वक्षमान उपनिषद विधि परम वा सर्वं ब्रह्म विद्या व्यतिरेकेण प्राणिनाम कर्तृत्वादि अभिमानो मिथ्या इति एतत् दर्शनार्थम वा आख्यायिका। तो ये कहते हैं कि वक्षमान जो उपनिषद हैं, उपनिषद शब्द का अर्थ है उपासना, उपनिषद यानी उपासना। उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या होता है,
मुख्य अर्थ। तो उपासना भी ब्रह्म विद्या है, सगुण ब्रह्म उपासना। ये भी उपनिषद शब्द का मुख्य अर्थ है, और ग्रंथ वो तो गौण अर्थ है। उपनिषद शब्द के मुख्यार्थ ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक होने से ग्रंथ को भी उपनिषद कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से उपनिषद शब्द का अर्थ है ब्रह्म विद्या, दोनों प्रकार की ब्रह्म विद्या। उसमें यहाँ पर सगुण ब्रह्म विद्या लेना जो बताई जा रही है आगे, इसलिए उपनिषद शब्द का अर्थ कर दिया टिप्पणीकार ने 1 नंबर में उपास्ति। उपनिषद यानी उपास्ति, उपास्ति यानी सगुण ब्रह्म विद्या। और उपनिषद विधि परम का अर्थ निकलेगा उपासना विधि परक, ये उत्तर ग्रंथ है। सगुण ब्रह्म की उपासना बताने में उत्तर ग्रंथ का मुख्य तात्पर्य है। उपासना विधि परम वा सर्वम। ब्रह्म विद्या व्यतिरेकेन प्राणिनां कर्तृत्वादि अभिमानो मिथ्या इति एतद् दर्शनार्थम वा आख्यायिका। तो पहले थोड़ी टीका है, इसको देखिए। उत्तम अधिकारी गोचरम अविषयम ब्रह्मात्मता ज्ञानम पूर्वत्र उक्तम उत्तरत्र तु मंदाधिकारी गोचरम सगुण ब्रह्मोपासनम वक्ष्यते तत्परम वक्षमानम सर्ववाक्य जातम स्पष्ट विधि दर्शनात्। अतो अत्रैव तात्पर्यम अर्थांतर तात्पर्य प्रदर्शनन्तु संभावना मात्रेण इति द्रष्टव्यम। तो ये कहते हैं जो अभी 2 खंड हुए केनोपनिषद के, वे उत्तम अधिकारी के लिए निर्गुण ब्रह्म विद्या के प्रतिपादक हैं, निर्गुण ब्रह्म के प्रतिपादक हैं। निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है, उत्तम अधिकारी। सगुण ब्रह्म विद्या से निवर्त्य विक्षेप नामक दोष भी जिसका निवृत्त हो गया है, मल और विक्षेप रहित आवरण से युक्त मात्र जो अधिकारी है वो होता है उत्तम अधिकारी। और उस उत्तम अधिकारी के लिए उत्तम अधिकारी गोचरम यानी उत्तम अधिकारी के उद्देश्य से अविषयम ब्रह्मात्मता ज्ञानम पूर्वत्र उक्तम, इसमें पूर्वत्र शब्द से लेना पूर्ववर्ती 2 खंड पूर्व ग्रंथ। तो पूर्व ग्रंथ में अविषयम ब्रह्मात्मता ज्ञानम उक्तम, अविषय ब्रह्मात्मता ज्ञान है निर्गुण ब्रह्म ज्ञान। तो जिस ज्ञान में ब्रह्म अविषयतया भासता है, आत्मतया भासता है, उस ज्ञान को कहा जाता है अविषय ब्रह्म ज्ञान। अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि इत्यादि वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान है अविषय ब्रह्मात्मता ज्ञान। हाँ, यानी ईदंतया ब्रह्म को विषय न बनाने वाला, विषयीतया ब्रह्म को अवभाषित करने वाला ज्ञान, विषयतया नहीं।
अहंतया, ब्रह्म को प्रकाशित करने वाला ज्ञान, अनावृत करने वाला ज्ञान, वो है अविषय ब्रह्मात्मता ज्ञान। और इस ज्ञान के अधिकारी हैं उत्तम अधिकारी। उनके लिए ये निर्गुण ब्रह्म विद्या पूर्व ग्रंथ के द्वारा बताई गई, पूर्वत्र उक्तम। अब उत्तरत्र तो तृतीय खंड से आगे, तो उत्तरत्र तु मंदाधिकारी गोचरम सगुण ब्रह्म उपासनम वक्ष्यते। तो उत्तर ग्रंथ में तू शब्द है पूर्व ग्रंथ की अपेक्षा उत्तर ग्रंथ में वैलक्षण्य द्योतक। पूर्व ग्रंथ का अधिकारी है उत्तम अधिकारी, उत्तर ग्रंथ का अधिकारी है मंदाधिकारी, जिसके अंदर नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्यादि साधन चतुष्टय न्यून है, अल्प है, पूर्ण मात्रा में नहीं है। तो वो है मंद अधिकारी। और उस मंद अधिकारी के लिए सगुण ब्रह्म विद्या इस ग्रंथ से बताई जा रही है, उत्तर ग्रंथ से। और तत्परम वक्ष्यमानम सर्ववाक्य जातम, तो वक्ष्यमान वाक्य सर्ववाक्य जात यानी उत्तर ग्रंथ, ये तृतीय खंड, ये तत्पर है का मतलब सगुण ब्रह्म विद्या परक है। तत्पर में तत्शब्द से लेना सगुण ब्रह्म विद्या उपासना, तो उपासना परक यह वक्ष्यमान समस्त वाक्य हैं। ये कैसे ज्ञात हो रहा है? तो कहते हैं स्पष्ट विधि दर्शनात्। तो तस्य एष आदेश इत्यादि वाक्य में सगुण ब्रह्म उपासना का विधान स्पष्ट रूप से अवगत हो रहा है। तो स्पष्ट विधि दर्शनात्, तो विधेय ब्रह्म विद्या तो उपासना है, निर्गुण ब्रह्म विद्या तो प्रमारूप होने से विधेय नहीं है। जो पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं है वह विधेय नहीं होता। तो निर्गुण ब्रह्म विद्या पुरुष प्रयत्न साध्य न होने से उसे अविधेय कहा जाता है, और सगुण ब्रह्म विद्या पुरुष प्रयत्न साध्य होने से, अनुष्ठेय रूपा होने से वो है विधेय। और उसका विधान करने वाला वाक्य यहाँ आ रहा है स्पष्ट रूप से, इसलिए माना जाएगा उत्तर ग्रंथ सगुण ब्रह्म विद्या परक है। अतो अत्रैव तात्पर्यम, तो इसीलिए स्पष्ट उपासना की विधि उत्तर ग्रंथ में प्रतीत हो रही है। जिस कारण से, उस कारण से अत्रैव यानी सगुण ब्रह्म विद्या में ही, उपासना में ही उत्तर ग्रंथ का मुख्य तात्पर्य माना जाएगा। अत्रैव तात्पर्यम। और जो पहले तात्पर्य बताए गए तीन, वो कहते हैं अर्थांतर तात्पर्य प्रदर्शनंतु संभावना मात्रेन। तो संभावना मात्र को लेकर के गौण तात्पर्य बताए पहले तीन, और मुख्य तात्पर्य सगुण ब्रह्म विद्या में है उत्तर ग्रंथ का। तो संभावना मात्रेन इति द्रष्टव्यम। अब भाष्य को देखिए कि सर्वं ब्रह्म विद्या व्यतिरेकेण प्राणिनाम कर्तृत्वादि अभिमानो मिथ्या इति एतत् प्रदर्शनार्थम वा आख्यायिका। ब्रह्म विद्या को छोड़ करके बाकी चाहे अध्यात्म वेष्टि कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान कर लें या अधिदैव इंद्रादि कार्यक्रम संघात में अभिमान कर लें, वह मिथ्या ही अभिमान है। और उस मिथ्या अनात्मा अधिदैव उपाधि या अध्यात्म उपाधि में आत्माभिमान निमित्तक जो कुछ भी
किया जाता है वो सब का सब मिथ्या है, मिथ्या अभिमान मूलक होने से। इसे दिखाने के लिए ये आख्यायिका है। यानी ग्रंथ का तात्पर्य तो है उपासना में, और आख्यायिका का तात्पर्य है कि ब्रह्म विद्या को छोड़ करके बाकी अनात्मा अध्यात्म अधिदैव उपाधि में तादात्म्य अभिमान रूप मिथ्याभिमान मूलक सब कुछ व्यवहार मिथ्या है। ये आख्यायिका से दिखाया जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए कहते यथा देवानाम जयादि अभिमान तद्वत, तो आख्यायिका में बताया जाएगा कि देवादि को अभिमान हुआ देवासुर संग्राम में। ब्रह्म ने जब देवताओं को विजय दिलाई, असुरों को पराजित किया, तो देवता अपने को विजय दिलाने वाले ब्रह्म को तो भूल गए, और अपना जो अधिदैव उपाधिक इंद्रादि नामक कार्यक्रम संघात है उसे में तादात्म्य अभिमान करके समझने लगे कि इस इंद्रादि रूप हमारी ही यह विजय है, और हमारी ही यह महिमा यानी विजय का फलभूत जो विजय श्री है और उससे होने वाला जो ऐश्वर्य है वो हमारा ही है, ऐसा अभिमान कर रहे हैं। लेकिन उनका यह मिथ्या अभिमान आख्यायिका में बताया जाएगा मिथ्या ही सिद्ध होता है। अग्नि एक सूखा तिनका भी नहीं जला सकता, वायु उस सूखे तिनके को भी नहीं उड़ा सकता, वह असुरों को कैसे पराजित कर सकता है? नहीं कर सकता। ये उनका अभिमान जो मिथ्या था वह अभिमान शांत हो जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या से अतिरिक्त सब ब्रह्म विद्या है, सगुण ब्रह्म विद्या भी, कि सब का नियंता ब्रह्म मैं हूं, ऐसी अंग्र उपासना। और निर्गुण ब्रह्म विद्या है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार। इसे छोड़ करके बाकी सब अभिमान मिथ्या है, ये आख्यायिका से निश्चित होता है। तो यथोक्त लक्षणम आगे है ब्रह्म यथो, ये यहां तक तो वो संबंध भाष्य पूरा हुआ तद्वत तक। अब प्रथम कंडिका का व्याख्यान रूप भाष्य प्रारंभ हो रहा है, ब्रह्म यथोक्त लक्षणम इत्यादि। इससे पहले मूल कंडिका का उच्चारण कर लें, अर्थ देख लें हम लोग। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त त ऐक्षन्त अस्माक मेवायम विजयो अस्माक मेवायम महिमेति। तो ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, जी जय धातु का लिट लकार का रूप है विजिज्ञे। का अर्थ है विजिज्ञे का कर्ता है ब्रह्म, ब्रह्म ने विजय प्राप्त की, ब्रह्म की विजय हुई। कहां पर लड़ाई की ब्रह्म ने, किसके साथ? तो विजय प्राप्त कर ली, किसको पराजित किया? तो देवासुर संग्राम हुआ, और देवासुर संग्राम में ब्रह्म तो अपने संकल्प मात्र से ही जगत को उत्पन्न करता है, अपने संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी होने तक जगत की स्थिति के हेतु बन जाते हैं।
और जब 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है ब्रह्मा जी की, तो जगत का संकल्प मात्र से ही विलय कर लेते हैं अपने में। और बीच में यदि कुछ आसुरी शक्तियां स्थिति काल में जगत का विनाश करना चाहती हैं, तो ब्रह्म किसी न किसी को निमित्त बना करके अपने उस जगत की स्थिति विषयक संकल्प को साकार करने के लिए उसमें बाधक बनने वाली शक्तियों का संहार कर लेता है, पराजय कर लेता है, और किसी न किसी को जिसको माध्यम बनाया है उसको विजय दिलाता है। स्वयं सामने नहीं आता, प्रकट नहीं होता, अपने संकल्प से ऐसा करता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने शस्त्र महाभारत युद्ध में नहीं उठाया, युद्ध नहीं किया, लेकिन कहते हैं मया हतास्त्वम जहिमा व्यथिष्ठा निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तुमको लग रहा है कि ये भीष्म द्रोण आदि इनको मैं कैसे मारूं? तुम थोड़ी मारते हो, ये सारे को तो जो इस युद्ध में मरने वाले हैं इनको संकल्प से मैंने पहले ही मार डाला है। मरे हुए को तुम मार लो। मया हतान त्वम जही, मेरे द्वारा मारे गए मुर्दों को तुम मार लो और उससे तुम्हारा यश होगा। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो अर्जुन ने महारथियों को, कई महारथियों को, एक दो को नहीं, युद्ध में जीता। इस यश को यशो लभस्व, ये यश प्राप्त कर लो। तो भगवान करते तो भगवान है, सामर्थ्य देते हैं भगवान, और यश दिलाते हैं किसी न किसी को जिसको निमित्त बनाते हैं। तो जैसे महाभारत का यश दिलाया अर्जुन को, ऐसे देवासुर संग्राम हुआ और वहाँ देवताओं को यश दिलाने के लिए भगवान ने देवताओं को विजय दिलाने के लिए असुर, उस युद्ध में असुरों को पराजित किया, देवताओं के लिए वह संग्राम जीता। इसलिए देवेभ्य यानी देवानाम कृते ऐसा लगाना, तादर्थे चतुर्थी है। तो देवताओं के लिए देवासुर संग्राम में असुरों को ब्रह्म ने पराजित किया, और जो विजय ब्रह्म को हासिल हुई वो देवताओं को समर्पित कर दी। तो विजिज्ञ का कर्म होगा असुरान, असुरान विजिज्ञ, ऊपर से जोड़ना पड़ेगा। दो पक्ष हैं, एक देव पक्ष दूसरा असुर पक्ष। तो देवताओं के लिए विजय हासिल की का अर्थ है फिर देवताओं का विरोधी जो पक्ष है असुर पक्ष, उसे जीता, और वो विजय तथा विजय का फलभूत जो महिमा है वो देवताओं को दे दिया। तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयंत। तो ब्रह्म का विजय होने पर देवता महिमान्वित हो गए, महिमा से युक्त हुए, सम्मानित हो गए। जिसका विजय होता है वो सम्मानित होता है, उसे ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तो देवता ऐश्वर्य संपन्न हुए, स्वर्ग का ऐश्वर्य उन्हीं के पास रहा, असुर पराजित हुए तो। और यदि असुरों की विजय होती तो देवताओं को स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ता, कहीं छिपना पड़ता, तो फिर ऐश्वर्य न रहता न, इसलिए महिमा न रहती। तो ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयंत, असुरों को पराजित करने वाले ब्रह्म की विजय होने पर देवता अपने स्थान पर ही महिमान्वित हो गए, स्वर्ग में ही रहे।
तो त ऐक्षंत, त यानी ते ऐक्षंत, ते यानी देवा, ऐक्षंत यानी निश्चय कर लिए। लेकिन यथार्थ निश्चय करते कि हमारी कोई सामर्थ्य नहीं थी असुरों को जीतने की, ये तो कोई अदृश्य शक्ति है, हमें सामर्थ्य दिला करके असुरों को पराजित हमसे कराया और हमें विजय दिलाई। ऐसा निश्चय करते तो यथार्थ निश्चय होता। लेकिन वो अपने जो उपाधिभूत इंद्रादि कार्यक्रम संगात है तदात्मक ही अपने आप को समझ करके और उसी इंद्रादि स्वरूप हमारी ही यह असुरों पर विजय है और इस विजय से प्राप्त जो महिमा है वह हमारी ही है, ऐसा मिथ्या अभिमान किए। ऐक्षंत का अर्थ है ते ऐक्षंत, यानी इस प्रकार का मिथ्या निश्चय कर लिए कि अस्माकम एव अयम विजय, अस्माकम एव अयम महिमा। महिमा शब्द का अर्थ है विजय का फल, ऐश्वर्य। ये विजय भी हमारी ही है, विजय से प्राप्त जो विजय श्री राज्य है वो हमारा ही है, ऐश्वर्य। इति ऐक्षंत, ऐसा उन्होंने मिथ्या अभिमान कर लिया। जगत की स्थिति के लिए ब्रह्म ने देव विजय प्राप्त करके देवताओं को समर्पित कर ली थी, क्योंकि ये लोकपाल है। लेकिन लोकपालों को भी असुरों की तरह मिथ्या अभिमान हो जा तो फिर लोकों की स्थिति ठीक से नहीं हो पाएगी। इस दृष्टि से इन लोकपाल रूप इंद्रादि देवताओं के इस मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए आगे वाली कंडिका में बताया जाएगा कि ब्रह्म यक्ष का रूप धारण करके प्रकट होते हैं उनके अभिमान को दूर करने के लिए। इससे पहले इसका भाष्य है, वो सब कल देखें।